हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीयूसी फर्स्ट ईयर की एक बहुत ही अच्छी पोम जिसका नाम है मनी मैडनेस, जिसको लिखा है डीएच लॉरेंस ने। चलिए इस पोम को शुरू करते हैं। मनी इज आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। पोम की पहली लाइन में पोएट हमसे ये कह रहे हैं कि पैसे का पागलपन सब लोगों में है। मैडनेस का मतलब है पागलपन। अवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, इसका मतलब है कि कोई एक या कोई दो इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत सारे लोग पैसे के लिए पागल हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विथ हिम। इस लाइन में पोइट ये कह रहे हैं कि जब बहुत सारे लोग पैसे के लिए पागल हैं, तो कोई एक इंसान जो ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी से कमाता है, जिसके पास क्या सही है क्या गलत है सोचने की शक्ति है, वैसा इंसान भी इन ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोगों को देखकर अपने आप को बदलने लगता है। वो भी क्या सही है क्या गलत है सोचने की शक्ति को खो बैठता है और वो भी लालची बन जाता है और वो भी पैसे के पीछे और पैसे के लिए पागल हो जाता है। लाइन में मल्टीट्यूड का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। आई डाउट इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट अ पाउंड नोट विथआउट अ पैंग। इस लाइन में हैंड्स आउट का मतलब है हाथ आगे बढ़ाना, पैंग का मतलब है दर्द। यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी बिना सोचे समझे एक दूसरे को पैसे नहीं देते। थोड़ा दर्द ज़रूर होता है। अगर एक आदमी दूसरे आदमी को सिर्फ एक सिक्का ही क्यों ना दे रहा हो, उस आदमी के दिल में दर्द होता है कि वो अपने कमाए हुए पैसे किसी को दे रहा है। एंड द रियल टर्मर इफ ही हैंड्स आउट अ 10 पाउंड नोट। इस लाइन में टर्मर का मतलब है डर। यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि एक अमीर इंसान जब किसी गरीब इंसान को 1 रुपया देता है, तो उस अमीर इंसान के दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसी जगह पर अगर वही अमीर इंसान किसी गरीब को 10 रुपए का नोट दे दे, तो तब तब उस अमीर इंसान को अंदर से डर लगना शुरू हो जाता है। डर इस बात का कि कहीं उसके पैसे, उसकी जमा की गई रकम कम ना हो जाए। अमीर इंसान, वो इंसान जो पैसे के पीछे पागल है, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका पैसा हमेशा बढ़ते जाए, ना कि कम होते जाए। तो इसीलिए अगर कोई अमीर इंसान किसी गरीब की मदद के लिए 10 रुपए भी देता है, एक 10 का नोट भी देता है, एक 10 का पाउंड भी देता है, तो उसे अंदर से डर लगने लगता है कि कहीं उसका पैसा कम ना हो जाए। वी क्वेल, मनी मेक्स अस क्वेल। इस लाइन में क्वेल का मतलब है डर जाना या फिर कांपना। पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि हम पैसे की वजह से कांपने लगते हैं, हम पैसे की वजह से डर जाते हैं। डर इस बात का है कि जो पैसा हमारे पास है वो कहीं कम ना हो जाए, इतने पागल हम पैसे के लिए हो चुके हैं। इट हैज़ गॉट अस डाउन, वी ग्रोल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर। इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि पैसे ने हमें पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है, पैसे ने हमें अपनी नीचे दबा रखा है और हम अब पैसे के सामने उठकर ठहरने की शक्ति खो चुके हैं। हम पैसे के सामने पूरी तरह झुक चुके हैं। एंड नो वंडर, फॉर मनी हैज़ fearful क्रूअल पावर अमंग men। इस लाइन में पोइट ये कह रहे हैं कि इस बात में कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि पैसा अब लोगों के बीच एक डरावनी ताकत बन चुका है। लोग पैसे को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि इसको अपनी एक ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, इट इज़ द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। इन दो लाइनों में पोएट कह रहे हैं कि इंसान पैसों की वजह से नहीं डरता, बल्कि इंसान पैसों के पागलपन की वजह से डरता है। ऐसा पागलपन जहाँ पर इंसान को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि उसके पास का पैसा कम ना हो जाए, उसके पास का पैसा कोई छीन ना ले, उसके पास के पैसे को कुछ हो ना जाए। इस वजह से इंसान बहुत ही गलत काम करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान को इस बात का डर है कि उसका पैसा कहीं कम ना हो जाए, उसका पैसा कहीं ख़त्म ना हो जाए। फॉर मैनकाइंड सेज विथ वन वॉइस हाउ मच इज ही वर्थ। इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि दुनिया के सभी लोग जिस किसी से भी अब रिश्ता रख रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से रख रहे हैं कि सामने वाले इंसान के पास पैसा है। जैसे कि
जब भी कोई अमीर इंसान किसी गरीब इंसान से मिलता है या फिर किसी नए इंसान से मिलता है, तो सबसे पहले वो अमीर इंसान ये देखता है कि इस नए इंसान ने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, इसके पास कितनी महंगी चीज़ें हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर ये इंसान अमीर है तो इस ये दोस्त बनने के काबिल है, अगर ये इंसान गरीब है तो ये दोस्त बनने के काबिल नहीं है। हैज़ ही नो मनी देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं हैं तो लोग उससे उनको ज़लील करते हैं। ईट डर्ट का मतलब है किसी को बेइज्जत करना, किसी को ज़लील करना। एंड गो कोल्ड का मतलब है कि गंदी गंदी बातें कहना। तो इस लाइन में पोइट ये कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं है तो इस इंसान की वैल्यू ही नहीं है, लोग उन्हें इज्जत नहीं देते, लोग उन्हें हमेशा बदनाम करते हैं। And if I have no money, they will give me a little bread so I do not die. But they will make me eat dirt with it. इस लाइन में डीएच लॉरेंस अपनी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो ये अमीर आदमी उन्हें खाने के लिए थोड़ा सा खाना देंगे। वो खाना थोड़ा होगा और उनका पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन उतना थोड़ा खाना खाकर वो जिंदा रह पाएंगे। जितना भी उनको खाना मिलेगा उस खाने के साथ उनको हमेशा बेइज्जती मिलेगी। अमीर लोग गरीब लोगों को खाना तो देते हैं लेकिन उन्हें बेइज्जत करके देते हैं। आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ आई हैव नो मनी। इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो उन्हें बार बार बेइज्जत होना पड़ेगा। इट इज़ दैट आई एम फ्राइटेंड ऑफ एंड दैट फियर कैन बिकम अ डेलिरम। इन लाइन्स में पोइट कह रहे हैं कि इसी बात से पोइट को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उन्हें बेइज्जत होना पड़ेगा। पोइट कह रहे हैं कि पैसा ना होने का डर इतना बड़ा होता है कि इस डर से कोई इंसान पागल हो जाए या फिर कंफ्यूज हो जाए कि उसे पैसा कमाना चाहिए या पैसा ना कमाना चाहिए। डेलिरम का मतलब है कंफ्यूजन। इट इज़ फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन। लाइन में पोइट कह रहे हैं कि पोइट को उन लोगों से डर लगता है जो पैसे के लिए पागल हैं। वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट। इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा ना थोड़ा पैसा होना ज़रूरी है ताकि हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरी कर सके, जिसकी वजह से हमें अमीरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा होगा तो हम खुद के खाने का इंतज़ाम कर सकेंगे, खुद के रहने का इंतज़ाम कर सकेंगे, तो हमें किसी और के हाथों ज़लील होने की, बेइज्जत होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ ऑल रॉन्ग। इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि ये सोच पूरी तरह गलत है। नेक्स्ट लाइनों में पोइट 3 चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 3 चीज़ें सबके लिए फ्री होनी चाहिए। पहली वो चीज़ कह रहे हैं ब्रेड, ब्रेड शुड बी फ्री। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं शेल्टर शुड बी फ्री, और फिर वो कह रहे हैं कि फायर शुड बी फ्री। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि सभी लोगों के लिए ब्रेड मतलब खाना, शेल्टर मतलब घर, और फायर मतलब आग, ये तीन चीज़ें सबके लिए फ्री होनी चाहिए। टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि ब्रेड, शेल्टर और फायर ये सब लोगों को फ्री होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या आदमी हो, काला इंसान हो या गोरा इंसान हो, इस देश का हो या किसी और देश का हो। दुनिया के हर एक इंसान को ये 3 चीज़ें फ्री में मिलनी चाहिए। We must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It's one thing or the other. इन आखिरी 3 लाइनों में पोएट हमें एडवाइस कर रहे हैं कि हमें अब समझना चाहिए कि पैसा हमें किस तरह बर्बाद कर रहा है। हमें अपने आप को बर्बाद होने से रोकना चाहिए, और जितने भी पागलपन हम कर रहे हैं पैसे के पीछे, पैसे कमाने के लिए, इन सबको हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हम अपने पागलपन को नहीं रोकेंगे पैसे के लिए, तो हमारा पागलपन इतना बढ़ जाएगा कि हम लोगों को जान से मारने लग जाएंगे। इससे पहले कि हमारा पागलपन पैसे के लिए हद पार कर जाए, हमें अपने आप को रोकना है और हमें अपने आप को सही रास्ते पर लेकर जाना है। नहीं तो हम एक दूसरे को जान से मारेंगे और एक दूसरे की जान ले लेंगे पैसे के लिए। या तो हम अच्छा करेंगे सही रास्ता चुनकर, या तो हम बुरा करेंगे पैसे के लिए एक दूसरे को जान से मारकर। इस पोम में हमें डीएच लॉरेंस एक गहरी बात समझाते हैं। पैसा इंसान को पागल बना सकता है। अगर हम पैसे को इंसानियत से ज़्यादा
अहमियत देते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक दूसरे को सिर्फ पैसे के लिए जान से मार देंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझना, अपने अंदर हमेशा इंसानियत को ज़िंदा रखना। अगर हम वक्त रहते ही अपनी सोच को नहीं सुधारेंगे तो एक दिन हम एक दूसरे को जान से मार देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस पोम की समरी विद कंक्लूजन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप आपका कोई डाउट क्लियर करवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, या नहीं तो फिर ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।